क्योंकि अब मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। अभी तक मैंने किसी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोला था, बट अब मैं जो है सारी चीज़ें इक्वली बताना चाहूँगा। तो पिछले 1 साल से जो है हम उसका इलाज करवा रहे हैं। ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि अगर कोई गाँव का बंदा इस वीडियो को देख रहा है ना, तो अच्छे से समझ लेना बात को कि हमने किसी पे कोई केस नहीं किया है। दादू हमारे बीच थे, वो अब नहीं है इस दुनिया में। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो होप करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे, और हम भी लगभग कुछ बढ़िया हैं। बाकी मस्त तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वो इसलिए क्योंकि काफ़ी दिनों से एक तो वीडियो नहीं बनाना था। उसका रीज़न ये था कि एक तो भानु की तबीयत ख़राब है, और दूसरा जो है जो दादू हमारे बीच थे वो अब नहीं है इस दुनिया में। बड़ा दुख हो रहा है आप सभी को बताते हुए, पर ऐसा है कि थोड़ी सी मिस हैपनिंग हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। डेथ हो गई दादू की, लगभग 100 ईयर्स के थे दादू, तो उनकी जो अब डेथ हो गई है। जैसे आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा ही था कि दादू वैसे तो ठीक थे, चलते फिरते थे, बस छोटा सा इंसिडेंट ये हो गया कि वो अंदर बाथरूम है जो हमारा, वहीं पे ही थोड़ा सा गिर गए थे, जिसके कारण उनका हिप जो है वो फ्रैक्चर हो गया था। बस वो हिप फ्रैक्चर होने की वजह से, वो उस वजह से तो चलो डेथ नहीं हुई है, उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको आगे। बस वो ऐसा रहा कि अगर मैं आपको बात बताऊँ, वैसे मैं काफ़ी दिनों सोच रहा था कि आप सभी के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी हो रहे हैं डेथ के बाद कि फैमिली सिचुएशन भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। रीज़न ये है कि फैमिली वाले जो बाकी घर के हैं बड़े मेंबर्स जो हैं, वो भी थोड़ा कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं अच्छे से हमारे साथ। क्यों नहीं कर रहे हैं वो भी सारी चीज़ें मैं बताता हूँ अभी आपको। जैसे मैं बता रहा था कि दादू जो है बाथरूम में गिर गए थे, स्लिप हो गए थे, जिसकी वजह से हिप जो है उनका फ्रैक्चर हो गया, माइनर सा है फ्रैक्चर था। तो काफ़ी दिन कंसल्ट किया मैंने, डॉक्टर से किया, जिन जिन डॉक्टर्स को मैं जानता था, ऑर्थो वालों को, बाकी अदर्स को, सभी के साथ कंसल्ट किया मैंने। तो अगर मैं बात करूँ तो 4 फरवरी को दादू जो है वो बाथरूम में गिर गए थे, संडे वाला डे था, और शाम के टाइम कुछ 6 साढ़े 6 बजे के करीब जो है वो बाथरूम में गिर गए, जिसकी वजह से हिप फ्रैक्चर हो गया। ज़्यादा बड़ा फ्रैक्चर नहीं था, छोटा ही फ्रैक्चर था, पर कंसल्ट करना ज़रूरी था, क्योंकि कुछ अपने रिश्तेदारों ने, लोगों ने यही कहा कि उम्र ज़्यादा है तो ऑपरेशन करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए। तो बस उसके लिए पहले तो 4 फरवरी को गिरे रात को, शाम को 6:30 बजे के करीब, तो 5 फरवरी को मैंने उनका एक्सरे करवाया, जिसमें मुझे पता चला कि उनका जो है हिप जो है वो फ्रैक्चर हो गया है। तो ये 5 को मैं यहीं लोकल क्लिनिक में ही उनका एक्सरे करवाया था, वहीं पता लग गया था। फिर 6 तारीख को मैं हॉस्पिटल गया, डॉक्टर से कंसल्ट किया, दादू को भी साथ ले गया, तो बहुत दिक्कतें रही। और 6 तारीख को डॉक्टर ने मुझे बताया पहले कि आप, पहले मैं रिपन गया, रिपन से फिर मेरे को आईजीएमसी शिफ्ट किया गया। फिर मैंने सोचा कि मुझे किसी ने कंसल्ट किया था कि एक टूटीकंडी में भी काफ़ी अच्छे डॉक्टर है, तो उनसे भी एक बार कंसल्ट कर लो, प्राइवेट हॉस्पिटल है, पर शायद आप लोग जानते होंगे। तो वहाँ पे मैंने कंसल्ट किया, तो वहाँ पे भी डॉक्टर्स ने कहा कि एक तो एज ज़्यादा है, और दूसरा जो है इनके हिप के साथ साथ चेस्ट का भी जब एक्सरे किया रिपन में, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन रहा पहले के। अच्छा, हो सकता है कि पहले की कोई ज़्यादा बीमारी हो, तो बस उस तरीके का था। तो मुझे वैसे रिपन जब मैंने दिखाया, तो मुझे रिपन में ही वैसे चीज़ें, ये चीज़ क्लियर कर दी थी उन्होंने कि अगर कोई दिक्कत होती है तो शायद चेस्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत ना रहे, क्योंकि एज ज़्यादा है, 100 ईयर्स के थे दादू, तो एज ज़्यादा है तो कहीं चेस्ट की दिक्कत ना रहे, तो इसलिए मुझे आईजीएमसी, तो 4-5 दिन 6 दिन मुझे आईजीएमसी के चक्कर काटे मैंने। तो अगर बात करें तो 12 तारीख को सुबह, सोमवार था, तो 4 तारीख से 12 तारीख तक के बीच में मैंने 4-5 बार जो है दादू को हॉस्पिटल करवाया, चेकअप करवाया। डॉक्टर्स ने, आईजीएमसी में भी कुछ डॉक्टर्स ने ऐसा कहा कि नहीं ऑपरेशन हो पाएगा, कुछ डॉक्टर छुट्टी पे थे, जैसे आजकल शेड्यूल रहता ही है इनका, तो उससे हम छुट्टी पे थे। जब नए डॉक्टर बैठने थे तो मैंने उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर बस वही, उन्होंने भी वही चीज़ कही कि चेस्ट से जो इन्फेक्शन है उसमें कोई दिक्कत ना रहे ज़्यादा। बस, तो 12 तारीख को हमने जो है दादू को एडमिट किया। दादू ठीक रहे। 13 तारीख को भी दादू ठीक रहे। 13 तारीख की रात को अगर हम बात करें, रात के 1-1:30 बजे के बाद थोड़ी थोड़ी दादू की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई, मंगलवार को। तो उस दिन हमने क्या किया कि दादू की तबीयत वैसे लग नहीं रहा था कि दादू को कुछ हो जाएगा ऐसा,
डेथ तक का तो हमने सोचा भी नहीं था। मैं और मेरा भाई, हम 2 ही जने थे हॉस्पिटल में, बाकी तो लोग थे ही नहीं। जैसे मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को भी मैसेज भिजवा दिया था। कॉल तो मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरी वाइफ़ की भी उस टाइम कीमोथेरेपी चल रही थी, तो मैं बिज़ी वहाँ भी था। दोनों तरफ 2-2 पेशेंट्स थे हमारे पास, 7 बच्चे भी, आपको पता ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी हो जाती। तो वो भी किया, मैसेज भी भिजवाया, पर फैमिली वालों की तरफ से कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं था। वहाँ से मुझे आंसर आता है कि वो लोग तो बहाने मार रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा किसने बोला, पर जिसने भी ये बात बोली है वो खुद समझ जाएगा कि वो लोग बहाने मार रहे हैं कि ऐसा कोई दादू गिरे नहीं हैं। चलो आगे बताता हूँ स्टोरी क्या है और भी। तो इस तरीके से मैं और मेरा भाई जो है हॉस्पिटल में थे। रात को 13 तारीख की रात को दादू की तबीयत थोड़ी थोड़ी बिगड़ने लगी, बट फिर भी इतना फील नहीं हो रहा था कि दादू जो है वो हमारे बीच नहीं रहेंगे। 1-2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे डॉक्टर्स 1 बजे से लेकर लगातार दादू का चेकअप करते रहे रूटीन। रात को 1 बजे से लेके 6, साढ़े 6 बजे तक दादू जो है लड़ते रहे, जूझते रहे। बस ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम होता गया, कम होता गया। पर दिक्कत कहाँ आई कि हॉस्पिटल में जो है आईजीएमसी में आईसीयू बेड जो है वो खाली नहीं था। उसकी वजह से भी थोड़ी दिक्कत रही, पर चलो उसका भी इतना ज़्यादा नहीं था। काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी कोशिशें की डॉक्टर्स ने भी, पर नहीं। अंतिम में 6:30 बजे के करीब जो है दादू ने आखिरी सांस ली। उसके बाद जो है मैंने सारे फैमिलीज़ को अपने कोऑर्डिनेट करना शुरू किया। जब आखिरी सांस लेनी थी उसके बाद जो है मैंने सबसे पहले अपने ताया जी को कॉल किया। उनका फ़ोन स्विच ऑफ था, ठीक है। फिर मैंने उनके बेटों को फ़ोन किया, उन्होंने आगे कैसे ना कैसे करके मैसेज पहुंचा तो दिया। बाद में फिर मेरी बात हुई, तो बस ऐसे ऐसे कुछ दिक्कतें रही। पर मैं आपसे पूरी बात इसलिए नहीं शेयर करूंगा क्योंकि मुझे भी फिर बाद में फ़ोर्स किया जा सकता है कि ये वीडियो डिलीट कर दो या कुछ ऐसा भी है। मैं आपको बता दूं, मैंने सिर्फ ताया जी को फ़ोन किया, बात हुई मेरी लगभग 7:30 बजे के करीब। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटे आप लोगों की ज़िम्मेदारी है, आप जैसा करोगे वही ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लो, ठीक है। तो मैं दादू की डेड बॉडी गाँव नहीं ले गया उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। वो इसलिए क्योंकि एक तो ताया जी ने कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया अच्छे से, ठीक है। दूसरी चीज़, जब जिम्मेदारी हमारे ऊपर दे रखी थी तो मैंने जो है दादू को संजौली में ही वहीं अंतिम संस्कार के लिए सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी थी कि वहाँ पे जो है अरेंजमेंट किया जाए। क्योंकि देखो, जब मेरे को किसी बड़े ने ये चीज़ बोल दी कि आप जो है खुद जिम्मेदारी उठाओ, जिम्मेदारी आपकी है, आपके पास थे वो, तो फिर हमें तो करना ही था। तो वो चीज़ की सारा अरेंजमेंट किया हम लोगों ने। चलो वो तो फ़र्ज़ था हमारा, करना भी था। पर बाद में जो है सिचुएशन ख़राब होती गई, इतनी ज़्यादा ख़राब होती गई कि अब जब अफसोस के लिए लोग आने शुरू हो गए ना, तो उसके बाद जो है कुछ अजीब अजीब सी बातें करनी शुरू कर दी फैमिली वालों ने गांव में। मतलब गुमराह करना शुरू कर दिया हमारे बारे में, लोगों को, गांव वालों को गुमराह करना शुरू कर दिया। इन द सेंस कि वो कहीं नहीं गिरे थे बाथरूम में, वो तो सीढ़ियों से गिरे थे। ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं ना आप, ये वाली सीढ़ियाँ, बोलते हैं इन सीढ़ियों से दादू गिरे थे। अब सीधी सी बात है, मैं आपको एक्सरे भी दिखाऊंगा, मेरे पास एक्सरे भी पड़ा है, कि अगर बंदा 100 ईयर्स का बंदा कोई गिरता है जिसका वेट लगभग 80-85 किलो होगा, तो हिप के अलावा शायद कोई और जगह भी फ्रैक्चर होनी चाहिए। ये आप लोग भी समझते होंगे। आपने वीडियो पूरी ज़रूर देखना, सुनना भी मेरी बातें, क्योंकि आजकल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है मेरी फैमिली में। किसी ने अब लोगों को इतना गुमराह कर दिया है कि उल्टी सीधी बातें करनी शुरू कर दी। बोलते हैं कि हमें तो बताया नहीं पहले। भाई, जब हमें खुद नहीं पता था, हमें तो नॉलेज भी नहीं थी, क्योंकि हम तो पहली बार, मैं सबसे छोटा हूँ फैमिली में, तो हमें नॉलेज नहीं थी इतनी कि कुछ ऐसा भी होता है। कोई इंसान जब मरता है तो कैसा लगता है, कुछ नहीं समझ आ रहा था। तो बस वो करके अब गुमराह करना शुरू कर दिया लोगों को कि वो गिरे थे तो सीढ़ियों से गिरे थे, उन्होंने तो हमें बताया नहीं, जब मिट्टी बन गया तब बताया। ऐसी वैसी फालतू की बातें करनी शुरू कर दी जो हमें पता लग रही है। बाकी हमारे साथ अभी तक बात नहीं हुई है। जिस दिन अंतिम संस्कार करना था उस दिन आए थे वो लोग, पर बातचीत नहीं करी उन्होंने। बस ऐसी ऐसी दिक्कतें रही, गुमराह करना शुरू कर दिया लोगों को, गाँव वालों को, कि ऐसा हो गया है तुम्हारे खिलाफ़। तो उन्होंने केस कर दिया है, गांव वालों को बोलते हैं हमारी तरफ से, कि उन्होंने, घनाटी वालों ने, जैसे हमने गांव वालों के ऊपर केस कर दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कुछ समन वगैरह थे, हमने पीछे कुछ दिन पहले डिमार्केशन करवाई थी, गांव की जो लैंड है हमारी, उसकी डिमार्केशन करवाई थी। उसके समन जो है तहसीलदार जो होते हैं वो भिजवाते हैं कि उसे रजामंदी के होते हैं वो, कि आप सहमत हैं नहीं हैं, उस चीज़ के समन गए थे उन्होंने, बट
पता नहीं किस वजह से उन्होंने वो इस तरीके से मोल्ड कर दी बातें कि वो सारे गांव वाले हमारे ख़िलाफ़ हो गए आज। पर चलो, जिसने जाना था वो तो चले गए और जिसने गुमराह करना था वो गुमराह कर लिए। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि अगर कोई गांव का बंदा इस वीडियो को देख रहा है ना, तो अच्छे से समझ लेना बात को कि हमने किसी पे कोई केस नहीं किया है। केस किया है तो ताया जी ने हमारे ऊपर कर रखा है, जो कि जो हमारी लैंड है उसके ख़िलाफ़, और जो कि मेरे दादू के ऊपर भी था, दादू के ऊपर जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं वो चीज़। बट हमने किसी के ऊपर कोई केस नहीं किया है, मैं अभी भी क्लियरली बता रहा हूँ। अगर कोई भी वीडियो देख रहा है गांव से तो इसलिए इसको ध्यान रखे बात को कि हमने किसी के ऊपर कोई केस नहीं किया है, मैं अभी भी क्लियरली कह रहा हूँ, और हमें ज़रूरत भी नहीं है इन चीज़ों में पढ़ने की। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी मैं जैसे आप सभी को पता था कि जॉब कर रहा था, अब मैं जॉब भी नहीं कर रहा हूं। मैंने जॉब भी जो है वो छोड़ दी है ड्यू टू मैं हॉस्पिटल रीज़न्स, कुछ डेथ के रीज़न्स। ये मान के चलो कि अब सभी को दिक्कत हो ही जाती है कि मेरे को ज़्यादा छुट्टियां होना शुरू हो गया था, तो नेचुरली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वो रहनी थी। तो उस वजह से मैंने जो है जॉब भी जो है वो छोड़ दी है। तो अब मैं छोटा मोटा कहीं अपना स्टार्टअप करना शुरू करूँगा कुछ दिनों में। अभी थोड़ा भानु की भी तबीयत ठीक नहीं है। और दूसरा, आज मैं आपको भानु की बीमारी के बारे में बता देता हूँ। जो मेरी वाइफ है भावना, उसको 2nd स्टेज कैंसर है। तो पिछले 1 साल से जो है हम उसका इलाज करवा रहे हैं, जैसे जैसे बन पा रहा है वैसे कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ चुकी है लाइफ में, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे मैनेज करेंगे। पर चलो, जो है आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो फर्स्ट टाइम मैं आप सभी के सामने ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। मैंने आपको भावना से मिलवाया था, इतनी बार ज़रूर बोला कि भावना अब ठीक है, बट कुछ खास अभी इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो आप लोग भी अगर कोई राय देना चाहो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। ऐसी चीज़ें हैं जो अब फैमिली वाले भी साथ नहीं दे रहे हैं। भानु की तबीयत भी ख़राब चल ही रही है, तो अब आने वाले कल पे जब आपके पास वीडियो ये आएगा तब शायद मैं हॉस्पिटल होऊंगा। भावना की कीमोथेरेपी चल रही है, तो लगभग उनकी 13 कीमोथेरेपीज़ जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो इसके लिए भी प्रॉपर डिटेल में आपको बाद में बताऊँगा कि क्या क्या दिक्कत रही भावना को, किस वजह से जो है वो इतनी बड़ी बीमारी जो है वो सामने आई। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं सिर्फ आप सभी को इतना ही बताना चाह रहा था कि अगर कोई गांव से मेरा वीडियो देख रहा है, मेरे गांव से, तो उनको ये चीज़ बताना चाह रहा था कि हमने किसी के ऊपर कोई केस नहीं किया है। बाकी रही बात जो हमारे बारे में गुमराह कर रहे हैं आप सभी को, तो उसके ख़िलाफ़ भी मेरे पास सारे सबूत हैं कि हमने किसी को कोई गलत शब्द नहीं यूज़ किया, गलत नहीं किया। सारी डिटेल्स मेरे पास पड़ी हुई है, आप चाहो मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, ठीक है। आपको मैंने पहले भी मैसेज भिजवा दिया है कि आपने कोई भी बात करनी है आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें। कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है मुझसे अभी तक। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो सबसे पहले मुझसे बात करें, उसके बाद बाकी बातें बनाएं आगे। तो ये मैं बात आप सभी से कहना चाहूँगा, गाँव वालों को। बाकी जो हमारा साथ देना चाह रहे हैं वो प्लीज़ देते रहें, सपोर्ट करें अपने छोटे भाई को। और अब जॉब भी नहीं है, जॉब के बगैर हूँ, तो वो चीज़ें रहेगी। बाकी मैं दिखाता हूँ आपको कि दादू जो है वो कितनी सी जगह पे जो है वो गिर गए थे, वो दिखाता हूँ। क्योंकि और एक्सरे का भी मैं साथ में अटैच कर दूंगा आपको, देखना आपने एक्सरे में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अभी दिखाई देता हूँ मैं, चलो आपको, अभी तो मैं थोड़ा ऊपर आया था, अब अंदर जाके मैं एक्सरे लेके आता हूँ, फिर दिखाता हूँ आप सभी को। तो मैं आप सभी को बताऊँ, देखो ये हमारा छोटा सा बाथरूम है। तो दादू जो है इस कमरे से आते थे यहाँ से, और यहाँ से 4 कदम टॉयलेट करने आए थे जैसे यहाँ पे। तो यहाँ खड़े थे, यहाँ से जैसे दादू, उनको आदत थी कि यहीं से पीछे हटना, तो पीछे हट के ना वो यहाँ पकड़ते थे नलके को। तो ऐसा हुआ होगा कि यहाँ से जैसे पीछे आ रहा नलका नहीं पकड़ा गया, तो वैसे ही वो यहाँ पे इधर गिर गए थे नीचे, जिसकी वजह से वो बिल्कुल बैठ गए नीचे। उस वजह से उनके हिप जो है फ्रैक्चर हो गया था। और देखो कहानी ऐसी ऐसी बन रही कि यहाँ से नीचे गिर गए जी, सीढ़ियों से गिरे हैं, वो तो ऐसा ऐसा ऐसी ऐसी बातें जो है बोल रहे हैं। बाकी एक्सरे दिखाता हूँ, मैंने ले लिया है बुक साथ में। सो गाइस ये रहा वो एक्सरे, नज़दीक से दिखाता हूँ। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा फ्रैक्चर था, इस पे सिर्फ जो है हिप जॉइंट पड़ना था, बाकी कुछ नहीं है। कोई ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन नहीं था। जिस दिन दादू की डेथ हुई उसी दिन जो ऑपरेशन होना था वो, तो बस इतना सा फ्रैक्चर था। तो आप ही अनुमान लगाओ कि अगर दादू सीढ़ियों से गिरे होते तो शायद एक ही फ्रैक्चर होता या और भी ज़्यादा होने थे। लगभग 80-90 kg तो उनका वजन था, तो मेरे हिसाब से और भी ज़्यादा फ्रैक्चर होने थे, एक ही जगह फ्रैक्चर नहीं होना था। हमने 2 एक्सरे करवाए थे यहाँ पे, जो मेरे पास अभी पड़े हैं। इसके अलावा चेस्ट में का जो एक्सरे था वो हॉस्पिटल में रहता है, तो वहाँ था। आप सभी को दिखाया मैंने एक्सरे, मेरे पास फुल प्रूफ है हर चीज़ के। बाकी जो चेस्ट वाला एक्सरे है वो भी अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं हॉस्पिटल से निकलवा के दिखा लूँगा कभी भी, किसी को भी जिसको ज़रूरत होगी।
कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में सिर्फ उनको जो है, जो गिरने की वजह से डेथ नहीं हुई, डेथ हुई है तो वो हुई है चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से। क्योंकि पहले जो दादू जो है बहुत ज़्यादा स्मोकिंग किया करते थे, तो जो डॉक्टर्स ने कहा सांस लेने में ही जो है वो दिक्कत आती गई, क्योंकि थी उनको दिक्कत तो सांस की तो पहले से ही प्रॉब्लम थी, किडनी की भी उनको प्रॉब्लम थी, तो वो चीज़ें थी, तो उसी की वजह से जो है डेथ हुई है। बाकी और कोई रीज़न नहीं है। बाकी अगर आप सपोर्ट करना चाहें मुझे तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें कि किस तरीके से आगे मैनेज किया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें जो है अभी मैंने आधी ही आप लोगों को बताई है। जैसे जैसे इंसिडेंट होते जाएंगे मैं आप सभी को पूरी डिटेल जो बताता जाऊंगा, क्योंकि अब मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। अभी तक मैंने किसी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोला था, बट अब मैं जो है सारी चीज़ें इक्वली बताना चाहूँगा। कि कुछ दिन पहले भी उन्होंने घर में जाके अफसोस करना शुरू कर दिया, और वहाँ पे हमारी जो पुराना घर, जिसका 150 साल पुराना घर, जो हमने वो वीडियो देखा होगा आप लोगों ने मेरा पिछले व्लॉग्स में, उस घर के आंगन में जाके वहाँ पे हमारी भाभी को और बच्चों को जो है वो तंग करना शुरू किया था। तो वो भी रहा बीच में, मैंने वो चीज़ें आपके साथ अभी शेयर नहीं की है, बट अगर ज़्यादा कुछ होता है तो मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, और सपोर्ट ज़रूर करना बस भाई को अपने। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो लोग नए हैं, बाकी वीडियो को लाइक करना ज़रूर। थैंक यू सो मच।